liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. अब लिखो नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन बस वो हीट फ्लक्स के लिए लिखवा था। हीट फ्लक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब लिखो नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन डेल यू टी माइनस के यू एक्स एक्स इक्वल टू एफ एक्स कोमा टी। एफ एक्स कोमा टी। इनिशियल कंडीशन यू जीरो कोमा टी यू एल कोमा टी इक्वल टू जीरो और सॉरी बाउंड्री कंडीशन यू जीरो कोमा टी यू एल कोमा टी इक्वल टू जीरो और इनिशियल कंडीशन यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू एफ एक्स 5 इक्वेशन 1। अब देखो मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रहा, ठीक है, क्योंकि पहले की तरह जितने पहले वाले प्रूफ में कैलकुलेशन है उसकी डबल इसमें कैलकुलेशन, ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन नहीं कर रहे। और एक और बात बोल देता हूं, यहां से अभी तक कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। जो हमारे पास ये टॉपिक है नहीं छोड़ना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पूछ लिया जाए लास्ट ईयर एक, क्या तुम याद करो या ना करो मैं तो लिखवा देता हूं ना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन यू एक्स कोमा टी समेशन एन इक्वल टू 1 to इंफिनिटिव डी एन साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स e की पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to इंफिनिटिव साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स 0 to t e की पावर के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एस माइनस टी इंटू एफ एन एस इंटू डी एस। अब देखो कि इसको याद कैसे करोगे, ये भी तो प्रॉब्लम है। पहले लिख लो फिर याद करना भी बताता हूं। वे है डीएन इक्वल टू 2 बाई एल 0 to L फाई ऑफ एक्स ये पावर में लिखा हुआ इंटू एफ एन एस इंटू डी एस, नहीं अलग है, ये पावर है, इतनी टर्म्स ये पावर में लिखी हुई है और ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में एफ एन एस, ठीक है। वे है डी एन इक्वल टू 2 बाई एल 0 to L एफ एक्स सॉरी फाई एक्स इंटू साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। सेकेंड एफ एन टी इक्वल टू 2 बाई एल 0 to L क्या बोल रहे हो? एक काम करना, सबसे पहले एक हाथ पे लिख के लेके जाना और हाथ तो पूरा भरी जाएगा, ये तो कंफर्म है। अगर पेपर में आ जाए क्वेश्चन तो ठीक है, देख के कॉपी पेपर पे लिख लेना, नहीं आए तो रफ कर देना। अभी तो शुरुआत में कोई नहीं आता। ऐसा नहीं कि याद नहीं हो सकता। अब ये देखो, ये जो सॉल्यूशन गिवन है ये होमोजीनियस सॉल्यूशन ही तो गिवन है। जो ये सॉल्यूशन जो हमने अभी फाइंड आउट किया था हीट इक्वेशन का, ये वही सॉल्यूशन है। इसमें क्या चेंज है कि यहां पर साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स की टर्म आ रही है और इंटीग्रेशन बस ये याद रखना, इसकी टर्म याद रखना। अब बाकी तो सब कुछ वही है जो हमने पहले फाइंड आउट किया।
यहां पर क्या गिवन है 0 to L phi x sin n pi L x into dx। ठीक है, अब जो अगर तुम लोग याद रख सकते हो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अभी इस कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन है, मतलब 4-5 स्टेप में, बस ये मेथड याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन लिखो, देखो इस टॉपिक को कंप्लीट कर देता हूं हीट इक्वेशन, और हीट इक्वेशन को कंप्लीट होने में बस 10 या 12 मिनट लगे। ठीक है, इतना टाइम तो कर सकते हो क्या? इतने मिठाई आ जाएगी, आप वेट करो, क्या पता चल रही हो। एग्जाम्पल, यूटी ut इक्वल टू ut माइनस u एक्स एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस 3t साइन 3x 0 से ग्रेटर देन x लेस देन पाई और t ग्रेटर देन 0। इनिशियल कंडीशन गिवन है मुझे, सॉरी बाउंड्री कंडीशन 0 टू पाई कोमा t इक्वल टू 0 और इनिशियल कंडीशन u x कोमा 0 इक्वल टू साइन x। अभी लिख तो लो, ये s, अगर ये बताओ यहां पे अगर x इक्वल टू 0 टू कोई वेरिएबल में लिमिट हो तो यहां पर फंक्शन t की लिखते हो या नहीं लिखते? मतलब सारी रिसर्च कराओगे? मतलब सर एक एक चीज बता दो, खुद नहीं सोचोगे। चलो अब यहां पे बताओ इसका जो सॉल्यूशन आएगा, k की वैल्यू 1, L की वैल्यू पाई, तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा ये सॉल्यूशन तो यही है, L की वैल्यू पाई रखोगे तो यहां से वैल्यू इसकी वैल्यू nx, तो यहां पे ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन x। k की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू पाई, तो ये क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया e की पावर माइनस n स्क्वायर इंटू t। अब ये पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से n इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव समेशन इसकी वैल्यू पाई साइन x 0 टू t, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1, L की वैल्यू पाई। ये कन्वर्ट हो गया, इतनी जो डिफरेंट टाइप की एक्सप्रेशन लिखी हुई थी। अब यहां पे दो चीज फाइंड आउट करनी है, एक तो fns और एक किसकी वैल्यू dn की। अब fn dn फाइंड आउट करते हो यहां से, तो dn की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो dn की वैल्यू 0 टू पाई फाई x क्या गिवन है साइन x, तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी dn इक्वल टू, यहां से इसकी वैल्यू साइन x इंटू साइन n x इंटू dx। तो d1 की वैल्यू, d1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगी 1, तो यहां से d1 की वैल्यू 1 और dn इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्सेप्ट 1, ये वैल्यू मिलेगी। तो वो पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब फाइंड आउट क्या करना, f एंड t। अगर f एंड t की वैल्यू फाइंड आउट करते तो यहां से इसकी वैल्यू 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स कोमा टी, तो यहां से e की पावर माइनस टी साइन 3x, इसकी वैल्यू आएगी e की पावर माइनस टी साइन 3x इंटू साइन एन एक्स इंटू डी। तो ये किसकी वैल्यू है, f एंड t की वैल्यू। तो जब n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, जब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी π/2, तो यहां पर डायरेक्ट लिख सकता हूं 2/पाई इंटू e की पावर माइनस टी इंटू π/2। इससे ये कैंसिल आउट, तो किसकी वैल्यू क्या मिली, तो ये किसकी वैल्यू है f3t की वैल्यू। अब f3t के करस्पॉन्डिंग e की पावर माइनस टी और d1 के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या गिवन है,
1, इसकी वैल्यू क्या गिवन है 1, दोनों वैल्यू पुट कर दो और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो। पहले ये नोट करो, फिर यहां से सॉल्यूशन कर दो। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. हो गया? अब देखो यहां पे सॉल्यूशन लिखोगे u x, t इक्वल टू d1 की वैल्यू sin x इंटू e की पावर माइनस टी प्लस यहां पे सॉल्यूशन लिखोगे समेशन, यहां पे n की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 3 के करस्पॉन्डिंग, तो sin 3x इंटू 0 टू t e की पावर 9 s माइनस टी इंटू e की पावर माइनस एस इंटू डी एस। अब यहां से इसका सॉल्यूशन लोगे, कॉमन लोगे तो e की पावर माइनस 9t कॉमन आ जाएगा, तो यहां से ये फंक्शन किस में कन्वर्ट होगी sin x e की पावर माइनस टी प्लस sin 3x और यहां पे e की पावर माइनस 9t इंटीग्रेशन 0 टू t e की पावर 8s इंटू डी। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो यहां से इसकी वैल्यू sin x e की पावर माइनस टी sin 3x e की पावर माइनस 9t इंटू e की पावर 8s बाई 8 0 टू t sin x e की पावर माइनस टी प्लस sin 3x e की पावर माइनस 90 अपॉन 8 इंटू e की पावर 8t माइनस 1। माइनस 4 sin 2x प्लस 5 sin 3x u 0 कोमा t इक्वल टू u पाई कोमा t इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसका आंसर नहीं है मेरे पास, अभी आंसर भूल गया। लास्ट 10 मिनट इस टॉपिक को कंप्लीट कर देता हूं, फिर इसके बाद 2 लेक्चर में पूरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। लिखो इसके बाद मेरी 5 दिन तक कोई क्लास नहीं है, 18 के बाद ही लूंगा, 18 या 19 के बाद, तो करा दूं। चलो ठीक, लिखो हीट इक्वेशन। चलो पूरी कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, घर पे सॉल्व कर लेना, बस बता रहा हूं, ठीक है। बस लिख लो, हाँ लिखो हीट इक्वेशन। जब शुरुआत में क्लास होती है, मिठाई की बात होती है, तो सारे लोग बड़े आराम से कहते हैं सर पहले मिठाई लेके आओ, पार्टी होगी, ठीक है। उसमें मेरा तुम सारे लोग सपोर्ट करते हो जब मैं तुम्हारे फेवर में बात करता हूँ। अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो कोई भी मेरे फेवर में नहीं है। चलो पढ़ ले या नहीं। हीट इक्वेशन विद नॉन होमोजीनियस
हीट इक्वेशन विद नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन। अगर नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन है तो u ऑफ t इक्वल टू के यू एक्स एक्स, यू टी इक्वल टू के यू एक्स एक्स। इनिशियल कंडीशन मुझे गिवन है u x कोमा 0 इक्वल टू एफ एक्स, u x कोमा 0 इक्वल टू एफ एक्स, और बाउंड्री कंडीशन u 0 कोमा t इक्वल टू c1 और u l कोमा t इक्वल टू c2 इक्वल टू c2। अब देखो बाउंड्री कंडीशन होमोजीनियस का मतलब क्या कि वहां पर बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन थी, 0 गिवन थी। वहां पर अभी तक जितने भी हमने केस डिफाइन करे हैं वहां पर सारे केसेस में क्या गिवन है, 0, और यहां पर क्या गिवन है, c1 और c2। अगर बाउंड्री कंडीशन नॉन होमोजीनियस भले ही है, अगर ये कांस्टेंट नहीं हुई ना, वेरिएबल डिफाइन कर दी, तो फिर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कांस्टेंट ही गिवन होनी चाहिए। यहां पर जो मैंने लेट किया c1 और c2 ये कांस्टेंट ही होनी चाहिए। अगर ये वेरिएबल कर दिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर तुमसे। तो यहां पर लिखो एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज u x कोमा t इक्वल टू v x कोमा t प्लस a x प्लस b, u x कोमा t प्लस a x प्लस b। मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूं और इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन। अगर होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन में कन्वर्ट करूंगा तो v x x इक्वल टू मिलेगा k इंटू v ऑफ t, और इसकी इनिशियल कंडीशन v x कोमा 0 इक्वल टू कोई न्यू फंक्शन मिलेगी gx, और v 0 कोमा t v l कोमा t इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, 0। यानी कि अब यहां से देख लो कि u x x की वैल्यू v x x के इक्वल आएगी और u t की वैल्यू v t के इक्वल है। तो हमें अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, होमोजीनियस हीट इक्वेशन में। अरे इसे तुम सॉल्व करना जानते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, क्या u x x इक्वल टू v x x, ये k, यहां पर भी तो k गिवन था, v t बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब ठीक है, अब ठीक है या नहीं, बस इधर की टर्म उधर लिख दिए। अब देखो नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है कि u 0 कोमा t इक्वल टू 2 और u 1 कोमा t इक्वल टू 3। तो यहां पर अगर हमें इस फॉर्म में ये क्वेश्चन कन्वर्ट करना है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लेट कर सकता हूं। अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लेट करता हूं तो u x कोमा t इक्वल टू v x कोमा t प्लस a x प्लस b, a x प्लस b। अगर मैं x को 0 से रिप्लेस कर दूं तो x को 0 से रिप्लेस करूंगा तो u 0 कोमा t v 0 कोमा t प्लस x की वैल्यू 0 प्लस क्या बचेगा b। अब u 0 कोमा t की वैल्यू क्या गिवन है 2 और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 0 प्लस b। तो b की वैल्यू क्या मिली, b इक्वल टू अब सेकंड कंडीशन u 1 कोमा t v 1 कोमा t प्लस a प्लस b। अब u 1 कोमा t की वैल्यू 3, v 1 कोमा t की वैल्यू क्या पुट करोगे 0।
प्लस ए प्लस बी की वैल्यू 2, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी 1। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना, इनिशियल कंडीशन वी एक्स कोमा 0, तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट करोगे। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. u x कोमा 0 v x कोमा 0 प्लस a x प्लस b, इसकी वैल्यू x 1 माइनस एक्स, v x कोमा 0 प्लस a की वैल्यू 1, x b की वैल्यू 2, तो v x कोमा 0 इक्वल टू यहां से मिलेगी इसकी वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, x x कैंसिल, तो v x कोमा 0 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो हीट इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया नहीं हो। यहां पे हीट इक्वेशन में ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया v एक्स एक्स इक्वल के v ऑफ t इक्वल टू v एक्स एक्स, के की वैल्यू 1 की भी नहीं। बाउंड्री कंडीशन v 0 कोमा t v 1 कोमा t इक्वल टू 0 और v x कोमा 0 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहां से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे। अब तो सॉल्व कर लोगे ना। इस पे आ सकता क्या नॉन होमोजेनियस, तो क्या हो गया एक क्वेश्चन लिख लो, चलो लिखवाई देता हूं। बस हाँ 1/α। आंसर सॉल्व करके लाना, बाद में लिखूंगा 10, यहां पर 10 गिवन है और यहां पर 0 गिवन, क्या 1/α, नहीं पूरा कंप्लीट सॉल्व करना, ठीक है 1/α। इससे तो क्वेश्चन पूछा गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछेगी। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में यू वी एक्स कोमा 0 इक्वल टू जो जी एक्स फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, यहां तक की कैलकुलेशन पूछेगी और इसी के ऊपर ऑप्शन बना दिए। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।